ये 9 दिनों में ही विशेष साधना करता है और विशेष साधना करके 10वें दिन वो विजय यात्रा पर निकलता है। और वो विजय यात्रा पर निकलता है तो सर्वत्र उसकी विजय होती है, जय जयकार होती है। हर कार्य की सफलता के लिए 10वां दिन 2 अक्टूबर का दिन जब रहेगा, जब जिस दिन हम दशहरा मनाएंगे उस दिन विजयदशमी में होती है, तो उस दिन हर कार्य की सफलता मिलेगी अगर आपने 9 दिन की साधना की। 9 दिनों की साधना में आपको अपने घर में एक ऐसे स्थान पर अखंड दीपक की स्थापना करना है। ऐसा स्थान जो बार बार झाड़ू ना लगाना पड़े। कोई भी स्थान लीजिएगा जहाँ पर आप अखंड दीपक की स्थापना कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्थान हो। 10 दिन वो दीपक उठना नहीं चाहिए, है ना। पहले नंबर पर 10 दिन जो आपकी बैठने की एक साधना होगी, 10 दिन के लिए आपका आसन नहीं उठना चाहिए। 10 दिन के लिए आसन, एक दिन जब आसन आप बनाएं बैठेंगे, कल सुबह 5:30 बजे के बाद साधना शुरू होगी कल से, तो आप जब आसन बैठेंगे तो वहाँ पर आप एक स्वास्तिक बनाएंगे। नंदावत स्वास्तिक बना सके तो बहुत अच्छी बात है। नंदावत स्वास्तिक ना बना पाएँ तो आप सामान्य सा स्वास्तिक बनाएं। उस पर जो आसन, लाल आसन, सफ़ेद आसन, पीला आसन, हरा आसन, ये 5 तरह के आसन होंगे। उसके उपरांत डाब का आसन, अभी मैं आपको दिखा दूंगा डाब का आसन। अगर डाब का आसन मिलता है आपको तो सर्वश्रेष्ठ है। डाब का आसन पूजा वालों की दुकान पे मिलता है। तो आप ये आसन को स्वास्तिक बनाकर उस पर बैठे, उस पर आसन बिछा देंगे। कल सामने एक पाटा रखेंगे, पाटे पर एक अखंड दीपक जलाएंगे। अगर आपके घर में कोई मंगल कलश है तो आप वो मंगल कलश उस पर स्थापित करें। अगर मंगल कलश नहीं है, खाली लोटा है आपके घरों में, तो आप उस लोटे में 9 सामग्री डालेंगे। 9 सामग्री लिखिएगा आप। आपके घर में अगर कलश है, कोई भी पूजा का कलश है, तो खाली करें, क्योंकि आजकल कलशों में कीड़े पड़ गए हैं, आपको साफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको कलशों को, कोई भी कलश लीजिएगा, उस कलश में आपको 100 ग्राम लौंग, 125 ग्राम लौंग, 125 ग्राम सरसों, 125 ग्राम कपूर, 9 सिक्के, समर्थवान है तो चांदी के, नहीं तो आप जो भी सिक्के डाल सकते हैं, 9 सिक्के उसके अंदर डालेंगे। 9 हल्दी की गांठें, 9 बड़ी सुपारी। अगर कलश छोटा है तो 3-3 भी कर सकते हैं, कलश छोटा है तो 3-3 भी कर सकते हैं। 10 ग्राम पारा प्लास्टिक की एक शीशी में रख कर डालेंगे। प्लास्टिक की शीशी में रखकर 10 ग्राम पारा, 125 ग्राम क्या हो गया, लौंग, 125 ग्राम क्या हो गया, सरसों, है ना। और 9 हो गया आपका, 9 कॉइन हो गए, 9 125 ग्राम कपूर हो गया, है ना। उसके बाद 9 कॉइन हो गए, 4 9 रत्न भी डालना है उसमें। रत्न आपके घर में कभी कोई साधुओं ने दिए हैं, कहीं से मिले हैं, ये देखना, प्लास्टिक के नहीं डालना, कांच के नहीं डालना। प्लास्टिक और कांच की माला से भी नहीं फेरना है, और प्लास्टिक और कांच की उसमें रत्न नहीं डालना, हटा देना। आजकल प्लास्टिक की माला आती हैं, वो तोड़ कर लोग डाल देते हैं, नहीं डालना। प्लास्टिक के हल्के होंगे, कांच के भी हल्के होंगे, वो नहीं डालना है। 9 रत्न जो भी साधु संतों से मिले हैं, अगर वो भी प्लास्टिक और कांच के तो उनको हटा दें, बाकी के 9 रत्न डालेंगे। और कितने आइटम हो गए आपके, 8 हो गए। समुद्र फैन आता है, समुद्र का झाग जैसे बोलते हैं। हाँ इधर आ जाओ मुन्ना भाई, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम बहुत मुश्किल से मिली हो हमें। कल से पूजा तुम्हें कराना है, सुबह 6 बजे से शांति धारा और सब पूजा, मेरे अंदर का मामला आपको ही संभालना है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं अंदर से कल से, है ना। और मेरी जितनी आएंगे वो सब नए लोग रहेंगे, इसलिए कल से जिम्मेदारी आपकी रहेगी थोड़ी, 6 से 9।
हाँ चलेंगे। तो आप विचार करेंगे तो आपको 9 आइटम उसके अंदर डालने का प्रयास करेंगे, है ना। और पारा आप प्लास्टिक की थैली में डालकर डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये 9 चीज़ें आपको हमने जो बताई हैं। एक कलश में डालने के बाद कलश में पहले स्वास्तिक बनाना, अंदर हाथ डालकर। अगर छोटा कलश है तो छींटे मार देना, स्वास्तिकम स्थापनम करोमि। एक चांदी का स्वास्तिक डाल देना उसमें, है ना। लिख लीजिएगा 10वां आइटम चांदी का स्वास्तिक। एक चांदी का स्वास्तिक भी डालेंगे उसके अंदर, और उस कलश पे बाहर से ही स्वास्तिक बनाना है। और एक नारियल, अगर चांदी का कलश है तो चांदी का नारियल खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नारियल अगर आ जाए तो नारियल रख के, नहीं आ पाए तो सुपारी और हल्दी, सुपारी हल्दी उसके अंदर कलश के अंदर ऊपर रखे। नहीं है तो सादा नारियल को स्वास्तिक बनाकर लाल कपड़े से लपेटकर उसके ऊपर रखना चाहिए। ये मंगल कलश हो गया सामने, एक अखंड दीपक हो गया, एक भगवान की फोटो या आप अपने गुरु की फोटो, ये 3 चीज़ें सामने आपको लगाना है पाटे पर। अगर आपके घर में और भी कोई धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी यंत्र होते हैं आपके घर में, यंत्र को साफ कर ले, यंत्र को साफ करके स्वास्तिक बना के रख ले। प्रतिष्ठित यंत्र हैं या प्रतिष्ठित मूर्ति हैं तो मूर्ति और यंत्र प्रतिष्ठित तो जहाँ हैं वहीं रहने देना। ऐसे प्रतिष्ठित नहीं है किसी ने दे दिए आपने रख लिए हो तो आप उसे सामने रख लें। वो दीपक, वो स्थान, और वो आप झाड़ू से साफ नहीं करेंगे, आप कपड़े से साफ करेंगे, है ना। जैसे आप दीपक जला रहे हैं, उसका कुछ दीपक बुझना नहीं चाहिए, चिमटी रख के दीपक ऊपर करते रहे। अगरबत्ती जला रहे हो तो कपड़े से उस स्थान को उतना घेदा को साफ करें। आपको 5 आसन बताए हैं। लाल आसन, लाल माला। लाल आसन, लाल माला आपकी संपत्ति और संतति के लिए होगा। आपका व्यापार कैसे बढ़े। देखो हमारा इस संसार का व्यापार जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे हम संसार में फंसेंगे, लेकिन आप फंसे ही हो और फंसना ही चाहते हो तो आपको यहाँ वहाँ नहीं बढ़ना है। तो आपको जाप करना है ओम ह्रीम, लिखिएगा आप लोग, ओम ह्रीम व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव, ओम ह्रीम व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव निवारकाय, ओम ह्रीम व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव निवारकाय, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ये हमारे शांतिनाथ विधान में है। चौथे अध्याय, चौथा जब शांतिनाथ पूजन करोगे आप तो उसमें ये मंत्र 1 नंबर से 32 नंबर के बीच में कहीं भी मिलेगा आपको। ओम ह्रीम व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव निवारकाय, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। व्यापार वृद्धि के लिए इसकी 1 माला, 3 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला, 121 माला, जितना 9 दिनों में कर सकते हो आप करें, है ना। जो भी माला करेंगे एक एक लौंग रख के करेंगे। 1 माला हो जाए तो 1 लौंग, 2 माला हो जाए तो 2 लौंग, 3 माला हो जाए तो 3 लौंग, ऐसे लौंग रख के करेंगे। अखंड दीपक जलता रहे, बुझ जाए तो चिंता नहीं करना। अगर ये व्यापार वृद्धि की जाप कर रहे हैं, देखिएगा पहले सभी जाप लिख लें। लाल कपड़े पे लाल आसन से लाल माला से व्यापार वृद्धि के लिए ये जाप करेंगे। बच्चों के लिए आप जरूर याद कराना, बच्चों के लिए पीला आसन, पीली माला और मीठा तेल। बच्चों के लिए पीली माला, पीला आसन और पीले ही वस्त्र। बच्चों के लिए पीला आसन, पीली माला, पीले ही वस्त्र, है ना, और मीठा तेल। उनके लिए छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीम नमः। बच्चों को कराना कि बेटा 9 दिनों में जितनी माला फिरोगे ना उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। 1 माला, 3 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, जितनी ज़्यादा बच्चों को प्राइज देना।
बेटा तुमने अगर 11 माला करोगे तो हम ये देंगे प्राइज में। तो बच्चे ओम ह्रीम नमः की जाप करेंगे पीले कपड़े पहनकर, पीले आसन से, पीली माला से, मीठे का तेल का करके, तो उनका ज्ञान और बढ़ेगा। चलें तीसरे नंबर पर हरा आसन, हरी माला। हरा आसन, हरी माला, सरसों का तेल। हमारे घर में कभी कोई का स्वास्थ्य खराब है, बहुत बीमार है, उनको हरी माला से जाप करना है। हरी माला से जाप करना है ओम ह्रीम। आपकी डायरी में सबसे नीचे मंत्र लिखा है, पहले पेज पर, डायरी में पहले पेज पर सबसे नीचे मंत्र लिखा है ओम ह्रीम नमो रते मम स्वास्थ्य लाभ रच रच उपट स्वा। तो रच रच के पहले आपको जोड़ना है मम स्वास्थ्य लाभ। रच रच लिखा है, उसके पहले जोड़ना है मम स्वास्थ्य लाभ। मंत्र लिखा है डायरी में पहले ही पेज पर लिखा है ओम ह्रीम नमो अर्हते रच रच ह्रूम फट स्वा। तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए जाप करना है, तो ओम ह्रीम नमो अर्हते मम स्वास्थ्य लाभ रच रच ह्रूम फट स्वा। जितनी ज़्यादा माला फेरोगी, एक एक लौंग रखते जाना है। माला आपको हरी वाली चाहिए, इसके लिए हरी माला, हरा आसन, सरसों का तेल का दीपक, है ना, और ये वाला जाप करेंगे। इससे लौंग रखते जाएंगे, जितनी ज़्यादा जाप करो। चौथे नंबर पर एक माला पे एक लौंग, एक माला पर एक लौंग करना है ना, ये ख्याल रखेंगे। 3 हो गई, हरा आसन हो गया, पीला आसन हो गया, लाल हो गया। सफ़ेद आसन, सफ़ेद आसन, सफ़ेद माला और घी का दीपक। सफ़ेद माला, सफ़ेद आसन और घी भी मिले, गिरी गाय का घी, बहुत सुंदर रहेगा, ऑक्सीजन वाला है। गिरी गाय का घी मिल जाए तो समझ के रखना तुम्हारे घर का क्लेश ही खत्म हो जाएगा, है ना। गिरी गाय का घी ढूंढना, नहीं तो जो तो है वही है। हाँ शांत से, हाँ ऑनलाइन मिलता है, वो गिरी गाय की रहेगा। हाँ देख लो भैया, मुन्ना भाई के पास कहाँ से नंबर आया है मालूम नहीं, कुछ मिल जाता है तो देख लें, जो भी है सिस्टम जहाँ से मिलता हो तो मुन्ना भाई से पूछ लेना कैसे आता है। तो आपको सफ़ेद माला, सफ़ेद आसन, सफ़ेद ही वस्त्र, घी का, सफ़ेद घी का दीपक और जाप करना है, जितनी ज़्यादा जाप कर सको। ओम क्लीम शांति। आपकी डायरी में लिखा है ओम बिलूम लिखा है, गलत छप गया है, ओम बिलूम लिखा है, लेकिन वो क्लीम कर दीजिएगा। ओम क्लीम शांति। डायरी में 5-6 मंत्र लिखे हैं, उसमें ओम बिलूम हो गया है, क्लीम कर लें। ओम क्लीम शांति, है ना। शांति के लिए सब कुछ है, घर में धन है, दौलत है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, व्यापार है, सब है, लेकिन शांति का वातावरण नहीं है। तो वो सफ़ेद वस्त्र पहनकर, सफ़ेद माला से, सफ़ेद आसन से ऐसी जाप करना चाहिए। ओम क्लीम शांति, जितनी जाप कर सके, है ना। तो सफ़ेद कपड़ा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया। अब आया काला। जिनको लगता है कि ऊपरी बाधाएं हैं, कोई ने हमें नज़र लगा दी है, मेरे घर में व्यापार में नज़र लग गई है, मेरे घर में मेरे को टोटका कर दिया है, मेरे को नज़र लग जाती है, तो वो काले काले कपड़े से, काला आसन, काली माला, काली माला, काला आसन, काले वस्त्र, सरसों के तेल में वो काली तिल डाल लेंगे। सरसों के तेल में काली तिल डालेंगे। तिल का तो वो है ही, तेल तो सरसों का ही है, लेकिन काली तिल उसके अंदर डालेंगे और वो जाप करेंगे काली माला से। रक्षा मंत्र की ही जाप करेंगे। ओम ह्रीम नमोरते मम रच रच ह्रूम फट स्वा। कभी किसी ने नज़र लगा दी है, वैसे आप अगर जप सको तो उल्टे नमोकार मंत्र की माला फेरना। अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में किसी ने नज़र लगा दी है तो उल्टे नमोकार मंत्र की एक माला फेरेंगे। 1 फेरो, 3 फेरो, 5 फेरो, उल्टा नमोकार मंत्र। नमो लोई सब सौलम, नमो वज्रयाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, इसकी जाप करें।
हो गया, 5 श्लोक हमने बता दिए। अब आप समझेंगे कि ये जाप जो करना है हम धागे की माला से करते हैं तो बहुत अच्छा है। सब चीज़ें समझ लें एक बार, क्योंकि विषय बार बार नहीं आएंगे। हम जब भी माला फेरते हैं तो हमें ये माला इस बीच की उंगली पे रखना है, इस पे नहीं रखना चाहिए, इस पे रखना है, बीच के गुरिया पे रखना है। ऐसे नहीं करेंगे कभी, माला ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से माला अशुभ होती है और माला का फल नहीं मिलेगा। बीच के दाने पे करेंगे, जाप अपनी तरफ अंदर करते जाएंगे, पूरी माला फेरने का प्रयास करेंगे। जब वो माला का आखिरी मंत्र हो गया, अगर आपको उसके बाद और कोई जाप नहीं करना है तो आप मेरू चढ़ना। अगर आपको उसके बाद और भी जाप करना है, कोई सी भी जाप करना है, तो आपको माला यहीं से पलट लेना है, पलट कर यहीं से फिर दोबारा शुरू करना है ना। वहीं से मेरू बार बार नहीं चढ़ेंगी, मेरू आखिरी में ही चढ़ेंगे। यहाँ पर हो गया, फिर अगर आपको माला और करना है तो यहीं से बदल लीजिएगा, है ना। ऐसे माला बदलते रहेंगे और वो मंत्र जाप जो भी करना है वो आप करते रहेंगे, यहाँ तक करें जो आखिरी मंत्र पढ़ना है। तो जो मंत्र तुम्हारा आखिरी है उसी पढ़ते हुए मेरू पे चढ़ जाना है, उसी को करके आंखों पे ऐसे लगाने का प्रयास करना। आखिरी मंत्र होगा। अच्छा, निर्मल जी भी आ गए, बहुत सुंदर, आइएगा। मनीष सेठी भी आ गया है। अच्छा, राजकुमार जी ने बुलाया होगा सबको आज, ठीक है, तो बैठेंगे। तो वाह, धर्मेंद्र भाई भी गजब है। आज की कार्यक्रम की बहुत चर्चाएं। आज जो क्षमावाड़ी का कार्यक्रम था, हमारे धर्मेंद्र भाई और निर्मल जी और जी पूरी टीम, एक बार आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज बहुत आनंद रहा और बहुत अच्छा व्यवस्था, और इतनी जल्दी फ्री भी हो गए हैं, ये सबसे बड़ी बात। बैठे तो आप विचार करेंगे, माला को जब जाप करेंगे तो यहाँ से करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसको यहाँ से जाप करने का उल्टा, माला आगे पीछे नहीं होना चाहिए। देखिएगा, ये सामान से जाप करना है तो इससे करें। किसी को कोर्ट कचहरी का चक्कर है, केस का चक्कर है, तो वो तर्जनी उंगली से करेंगे, है ना। तर्जनी उंगली पर रखकर यहाँ से करेंगे। सामान जाप यहाँ पर करेंगे। मांगलिक जापे करना है यहाँ से करेंगे। और इन जापों को, अंगूठे की जाप मोक्षदायक होती है, अंगूठे पे रख के जाप करना, है ना। कैसे करोगे, कठिन है ना अंगूठे पे जाप करना। तो मोक्ष इतना सरल है क्या जो फटाफट मिल जाएगा? मोक्ष भी कठिन है, तो इसलिए मोक्ष में जाप करना ऐसे करने का प्रयास करेंगे। तो माला आप जब भी करें, आपको ख्याल रखना है, माला 3 प्रकार से करेंगे। माला, धागे की माला बहुत अच्छी है, अगर आप धागे की माला से करते हैं। धागे की माला से और ज़्यादा श्रेष्ठ कर माला तो सबसे अच्छी है, किसी की कोई चिंता नहीं, हाथों से जाप करो। अगर कर माला में आपका ध्यान भटक जाता है तो आप धागे की माला ले लें। धागे की माला से श्रेष्ठ माला में अगर हम देखेंगे तो कमल गट्टे की माला है, वो भी बहुत लक्ष्मीदायक है, क्योंकि कमल का पत्र पे लक्ष्मी का वास है। तो कमल की माला से कर सकते हैं, कमल गट्टे की, या लौंग की माला कर सकते हो, लौंग की माला से भी कर सकते हो। उसके बाद आप रत्नों की माला से कर सकते हो। 9 ग्रह के 9 रत्न हैं, सूर्य का माणिक है, चंद्रमा का मोती है, मंगल का मूंगा है, और शनि का नीलम है, शुक्र का डायमंड है, और राहु का लहसुनिया है, गोमेद का केतु का गोमेद है ना। और कौन सा रह गया, गुरु का पुखराज है। तो ये सारे मंत्र हैं 9 ग्रह के। उन 9 ग्रह के मंत्रों की माला से भी आप जप सकते हैं। चांदी की माला से भी कर सकते हैं, लेकिन चांदी की माला पोला नहीं होना चाहिए। आजकल बाजारों में मिल जाती है, आप लोग ले आते हैं, पोला नहीं, ठोस होना चाहिए, कंठी की माला बोलते हैं। और सबसे श्रेष्ठ अगर माला है तो सोने की माला है। अगर आपको सोने की माला आपके पास है, एक माला फेरने से लाख माला फेरने का फल मिलता है, ऐसा हमारे ग्रंथ। क्योंकि सोने की धातु श्रेष्ठ धातु है, और श्रेष्ठ धातु से हम करते हैं तो श्रेष्ठ ही फल मिलेगा। मैं अक्सर अपने भक्तों को बोलता हूँ, चैन ना पहनो तो चलेगा, लेकिन सोने की माला एक जरूर अपने पास होना चाहिए, जिससे फिरने से हमारा पुण्य विशेष बढ़ता जाएगा। अब लोग बोलते हैं महाराज सोने की माला फेरने से हमारा ध्यान सोने पे लगा रहता है, कोई उठा ना ले जाए, तो कम से कम और जगह से तो ध्यान हटा, सोने पे तो ध्यान है।
तो कम से कम उधर उधर से ध्यान हटेगा, तो आप उससे जाप कर सकते हैं। माला 3 प्रकार की है, वाचनिक, औष्टिक और आंतिक। वाचनिक माला किसे कहते हैं? जो बोल के करते हैं, नमो नमो नमो, तो ऐसे बोलते हुए जिनकी आवाज बाहर आ रही है वो वाचनिक, उसका बहुत कम फल है। औष्टिक जाप किसे कहते हैं? ओंठ तो हिलती हुई देखते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही, उसका थोड़ा मध्यम फल है। सबसे ज्यादा फल है आंतरिक जाप का, जहां पर हमारा ओंठ भी नहीं हिल रहा है, हाथ भी नहीं हिल रहा है और जाप चल रही है, उस आंतरिक जाप का सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो जैसा आपको अनुकूलता मिले वैसी माला फेरे। तीसरे नंबर पर हम माला जब शुद्ध कपड़े पहन के करें, बाथरूम लैट्रिन के कपड़ों से माला ना फेरें। हमारा 9 दिनों के लिए संयम का पालन करें। 9 दिनों के लिए बाहर की वस्तुएं ना खाएं। अगर कोई संकल्प अखंड जाप का करते हो तो 9 दिनों के लिए होटलों पे भोजन ना करें। दिन में 1 बार करें या 2 बार भोजन करें। पानी रखें, रात को ना पिए पानी, रात को पानी की छूट रख लेगा, नहीं होता है तो जैसी साधना कर सकोगे, जितनी भी शुद्धि साधना होगी। माला कितनी करना है? कम से कम 1 माला, 3, 5, 11 विषम संख्या में माला करना है, सम संख्या में नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, हम सभी लोगों को, जितने लोग बैठे हैं, 1250 माला फेरना है। 1250 माला फेरने के लिए एक दिन में आपको 120, अगर 9 दिन में, अभी तो 10 दिन है, तो 10 दिन में आप 120 माला रोज फेरेंगे तो 1200 और 1250 माला लगभग हो जाती हैं। 1250 माला में लाख, 1.25 लाख जाप का फल प्राप्त होता है ना। इस प्रकार से रहेगा। अच्छा, उसके बाद अब जाप करने के लिए सुबह का समय 5:30 बजे से मुहूर्त है, अब करेंगे। अब 2-3 मंत्र में विशेष बता रहा हूँ। जिनके घर में शादी को बहुत साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, उनके लिए एक मंत्र है, वो इस मंत्र की जाप 5 मेवाएं रख के करेंगे। 5 मेवाएं रखेंगे। मेवा 5 में बादाम, काजू, किशमिश, मखाने, चिरौंजी या कोई भी 5 मेवा रख लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी रखना है, जो खराब भी ना हो, 9 दिन तक जाप में रखी रहे और 9 दिन के बाद उसको आपको सेवन करना है 10वें दिन। उसके साथ में 10वें दिन ही नारियल रखेंगे और गुड़ रखेंगे। 5 दिन, 9 दिनों में जाप करना है। 9 दिनों में 5 प्रकार की मेवा रखना है। 10वें दिन मेवा के साथ थोड़ा सा गुड़ और नारियल पानी वाला वो लेकर आएंगे यहाँ पर। 10वें दिन हवन वाले दिन आशीर्वाद लेकर जाएंगे, उसके बाद सेवन करेंगे। उन्हें मंत्र जाप करना है, ओम ह्रीम पुत्र संपदा प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम पुत्र संपदा प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जिन घरों में बच्चों की समस्या है उनके लिए, जिन घरों में सुख शांति क्लेश हमेशा बना रहता है, उनको ओम क्लीम शांति का जाप करना है। मैंने और सभी जाप लगभग बता दिए हैं, तो आप विचार करेंगे इन 9 दिनों की जाप आप शुरू करें कल से। किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिएगा, आज ही पूछ सकोगे, कल नहीं। हाँ मनीष भाई खड़े हो, माइक दो भैया। कॉलेज कलकत्ता में नहीं है, बाहर है। हाँ, तो भगवान के सामने सीबल चढ़ा के संकल्प कर ले कि मैं ये 9 दिनों में इस मंत्र की इतनी जाप करूंगा। छोटा सा मंत्र है क्या? अच्छा हो गया। सबसे छोटा ओम ह्रीम नमः, सबसे छोटा मंत्र है ओम ह्रीम नमः। उसकी वो जाप कर सकता है, जितनी भी चाहे उतनी कर सकता है। शुद्ध, हाँ बाहर में है तो वो जितना मनीष भाई शुद्धि हम अपनी रखेंगे, विशुद्धि, उतना प्रभावकारी ज़्यादा होगा। बाकी का तो हमारा भगवान ने भी कह दिया कि क्या कह दिया, मंत्र के लिए कह दिया ना, मंत्र शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कोई भी अवस्था में जाप कर सकते हैं, है ना। तो उसका फल वैसा ही रहता है। तो शुद्ध करेंगे तो वो, है ना। हाँ, मन चेंज करके खाने पीने की कोई ज़रूरी नहीं, करेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो कहीं। हाँ
बता दो, चलेंगे। हाँ बोले भाई, कॉललेस। हाँ कोई, हाँ बोले जी। पीली माला बहुत सारी मिलती है, मोती की मिलती है, पुखराज माला है, पीली है, पुखराज पीला है, पुखराज की माला लो, नहीं तो धागे को पीले में बोल लो, धागे की माला सब श्रेष्ठ है। धागे की माला को पीली, ये हमारा सफ़ेद धागा है, इसको पीला धागा बना लो, है ना, धागे की माला पीली कर सकते हैं, चलेंगे। और कोई? हाँ देखो, अरे पीली तो मैं यहाँ विदित, ये हमारे हाँ खड़े होंगे विदित, और ये क्या नाम इसका, वंदना, हमारे पांडिचेरी के अध्यक्ष सोहन लाल जी कासलीवाल, उनके बेटे और बहू हैं, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। ये सब बच्चे, इनको सबको मालूम है कि महाराज कल से नहीं मिलने वाले हैं, पांडिचेरी वाले और आए हैं मेरे खड़े होंगे। ये सब हमारे पांडिचेरी से बहुत सारे मेहमान आए हैं, हमारे कमेटी के लोग इनका सब सम्मान का कोशिश करेंगे, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बैठ जाइएगा। तो आप विचार करें, पांडिचेरी में सोने की क्या कमी। पांडिचेरी में वास्तव में मैंने इतिहास में पहली बार 150 घर तो हैं कामराज रूप में, और 150 घर है भारतीय स्ट्रीट में। और जब मैंने वहाँ कहा कि भगवान के नीचे सोना रखना है, तो एक हाथ नहीं, 2-2 हाथ भर के, और इतना मैंने कि जितने में तो मंदिर बन जाए उससे ज़्यादा सोना तो भगवान के नीचे रखा, इतनी मोटी मोटी चेनें रखी। तो पीले में तो हाँ, वो तो मैं नहीं करा। 10 मिनट में 1 करोड़ रुपए दिलवाया था इनको, पूरा विजयमती मंडप तैयार हुआ। और अब ये पांडिचेरी के लिए फिर लगे हैं कि महाराज जी आप फिर आओ पांडिचेरी, फिर कुछ तैयार करना है। तो विनीत भाई, सोने की माला पीली होती है, फिर उससे हाँ सब मिल जाए। चले, और कोई के मन में कोई बात? हमारे हैदराबाद से हमारी कमेटी के यहाँ महावीर भाई चांदूवाड़ और मनोज अनिल सेठी, इनके घर से भी आई हैं, खड़े हो जाएं एक बार, जोरदार तालियों से आप इनका एक बार स्वागत करें। नमन सम्मान की तैयारी, हम बोलते रहे तुम्हें तैयारी शुरू कर देना चाहिए, है ना। ये लोग भी हमारे आए हैं बहुत, अभी मेन काम कमेटी जो हैदराबाद की बनी है, तो एक कमेटी के मेन सदस्य बने, इनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बैठेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे नाहरलगन एटा से अरुणाचल, जहाँ मेरा माता जी का चातुर्मास हुआ, वहाँ से हमारे प्रदीप भाई छोटू और मनोज भाई, जो बिहार का पूरा इन्होंने काम संभाला है, खड़े होंगे अपने स्थान पर। एक बार इनका आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ये सब मेरे 9 दिन के साधक हैं, 9 दिनों में साधना में, इस साधना में बैठेंगे, और एक दिन कोई 2 दिन जितना समय मिलेगा। गुवाहाटी से हमारे संदीप भाई यहाँ बैठ आए हैं, खड़े होंगे, वह जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे गुवाहाटी से भी बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत समर्पण, रंगिया गुवाहाटी से, वैसे मेरे विमल जी गुवाहाटी में भी आते हैं, रंगिया में भी आते हैं, मेरे संगपति विमल जी सौगानी, अशोक जी काला, राहुल काला खड़े होंगे। ये हमारे रंगिया और गुवाहाटी से आए हैं, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, एक बार बैठेंगे। इसी के साथ हमारे इटावा से विनोद भाई बोनू, रजत भाई हमारे इटावा से आए। इन 9 दिन के साधक है हमारे, इनको किसी से लेना देना नहीं, ये 9 दिन हमारी साधना में संलग्न होंगे, बाहर नहीं मिलेंगे, ये अंदर में ही बैठेंगे 9 दिन की साधना में। इनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बाहर से और भी, बाहर से कोई लोग आए थे? हाँ कोई हो तो मैं भूल रहा हूँ तो इशारा करें, बाकी सब मेरे और जो, हाँ अच्छा, बॉम्बे से हम परिचय नहीं है, लेकिन बॉम्बे से भी आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। नंबर वाइज सम्मान की तैयारी करेंगे, इनके सबके एक बार सम्मान कराएंगे। मेरे दीमापुर वाले भी आए थे, वो चले गए हैं। और किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि फिर मेरा मौन का समय हो रहा है और थोड़ी चर्चाएँ कम भी हैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोले सुनीता बहन। हाँ अभी बताऊँगा, वहीं से पूछ ले, सबको मानना पड़ेगा। चलेंगे, एक मंथ और दे रहा हूँ, विशेष में जिन घरों में बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, बड़ा प्रॉब्लम है उनको, तो वो लोग पीली माला से
पीले आसन पे हल्दी रखकर ओम ह्रीम पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। शुक्र ग्रह का स्वामी है पुष्पदंत भगवान, तो उनको पुष्पदंत भगवान की जाप करना है। ओम ह्रीम पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। और हल्दी रख के करना है, पीले आसन, पीले कपड़े, पीले आसन से। और एक बात, वो हल्दी से जब वो रखेंगे, उसका जब स्नान करें तो वो थोड़ी सी हल्दी अपने ऊपर डालने का प्रयास करेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे। हाँ। देखो अब गाड़ी छूट गई है, हमने बच्चों का बता दिया है, इन्हें लिखा है, उनसे पूछ लेना। अब हम एक एक तुम आई नहीं, हमने बता दिया बच्चों का, भाई बच्चों का मंत्र इन्हें बता देना कोई भी, है ना। हम बता चुके, हम आपको समय दिए थे 6:30 का, और 7 बजे तक आप पहुँचे, नहीं पहुँच पाए तो हम बार बार एक ही मंत्र नहीं बताएंगे, चलेंगे। और कोई नया मंत्र कोई को कुछ पूछना है, जो पूछना है बिंदास पूछ लो। आज बच्चों के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताऊँगा। कोई की और समस्या? ठीक है, तो आप लोग इतना ही विचार करेंगे, कल से आप जाप शुरू करें। कौन व्यक्ति 1.25 लाख 9 दिनों में जाप करेगा, वो संकल्प मेरे से लेगा, मैं उसे माला दूंगा। लाल माला वो रखी है खुली वाली, वो दे दो। जो व्यक्ति 9 दिनों में 1.25 लाख जाप का संकल्प लेना चाहता है, वो मेरे से लाल माला ले जाए। जिनके पास हो वो नहीं आए, जिनके पास हो वो नहीं आए। राजू भाई 9 दिनों में करेंगे, घर पे करेंगे, ठीक है। नीलम बहन, माला आपके पास है, सोने की है तो सोने से करें। देखो माला लेने के लिए माला ना लें, सोने की है तो उससे करें, है ना, पक्का बहुत सुंदर करिएगा, है ना। माला है आपके पास? पीली है, लाल चाहिए? पीली हम उसको बच्चे को देना, शादी तो वही होना। चलेंगे, ठीक है। जो लोग 1.25 लाख जाप करना चाहते हैं, लाल माला नहीं है और लेना चाहते हैं तो करें। चलें, चले। अब मेरे पास कोई भी नहीं आएंगे, अब मेरे बाहर के, हाँ हाँ बैठेंगे। 2 मिनट 5 मिनट में चलता हूँ मैं आप अंदर। बाहर के मेहमान मेरे जो आए हैं वो आ जाएंगे सभी लोग। हमारे पांडिचेरी से, पांडिचेरी के मेहमान जो भी आए हैं, गुवाहाटी वाले मेहमान जो हैदराबाद वाले मेहमान जो आए हैं, आप लोग पहले सम्मान कर देंगे। हमारे मार्गदर्शक निर्मल जी, राजकुमार जी, अनंत भाई, हाँ और संजू भाई, पहले सम्मान कर देगा। सम्मान करने के लिए यहाँ पे आ जाएं। मुन्ना भाई यहाँ पर आ जाएं, मनीष भाई आ जाएं, सरोज ही है ना, याद हो गया नाम। अब इसका पास हो जाएगा नंबर, है ना, आ जाए। अब इसका नंबर लग जाएगा, अभी 3 है ना, 3 में चौथे का नंबर लगना है। चलें, इनके एक बार सम्मान कर देंगे। एक घर में एक मोमेंटो दुपट्टा। बाहर के जो मेहमान यहाँ पे आए हैं, अरुणाचल से हमारे मनोज भाई आ जाएंगे यहाँ पर, गुवाहाटी से संदीप भाई, सुधीर भाई आ जाएं। इनके सबके सम्मान एक बार करेंगे। इटावा से भानु भाई हमारे स्कूल के महामंत्री हैं, नवग्रह तीर्थ के महामंत्री हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस काम में लगता है उस काम में, हाँ आ जाएं। हमारे विनीत के पापा भी आ जाएं यहाँ पर, अब नवनीत के पापा आ जाओ सम्मान करने के लिए। इनका सबको माला पहना के सम्मान करेंगे। आ जाएं। इटावा से रजत भाई आ जाएं, राहुल भाई आ जाओ, आ जाएं। इनके सबके एक साथ सम्मान कर रहे हैं। हाँ चलें, इनके सम्मान हो रहे हैं। दुपट्टा पहनाएंगे सभी को। और इसके उपरांत मैं अंदर साधना में जाऊंगा। मेरे पास अब कोई अंदर नहीं आना, जिनको पूछना है वो यहीं पूछ लेना।
क्योंकि फिर आप बार बार अंदर आओगे। अंदर मेरी महासभा की मीटिंग चलना है। मुन्ना भाई कल से आपकी ड्यूटी 6 बजे, लाल कपड़े ले लेना, नहीं हो तो यहाँ से हमने तैयार रखेंगे, नमन मुन्ना भाई को ये कपड़े दे देना, आपके अलावा और कोई नहीं आएगा, ये ख्याल रखेंगे। तो 6 बजे के जिनको मैंने समय दिया है उनको दिया है, वही लोग आ पाएंगे अंदर, हर कोई अंदर नहीं आएगा। और जिनको मैंने दिया उनको मैंने बोल दिया है, मुन्ना भाई को भी रहेंगे 6 से 9 हमारे पास रहेंगे, 10 बजे तक बाकी यहाँ पे रहेंगे। चले